मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कई बार आदर्श जिंदगी जीने की चाह में हम अपने बनाए जाल में ऐसे उलझते जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। रोज रोज जीतने की आपाधापी, जैसा सोचा था वैसा इसे बनाने में, या यूं कहे कि इसका मालिक बनने की चाह में कहीं ना कहीं यह भूल ही जाते हैं कि जीवन जीने के लिए है। अक्सर इसका अंत नकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे सामने आता है, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, अवसाद, या कई बार किसी शारीरिक बीमारी के रूप में भी नजर आता है। खुशी कहीं दूर चली जाती है और जीवन एक बोझ सा नजर आने लगता है। शायद यही तो वो मुख्य वजह है कि जरा सा विपरीत परिस्थिति आई नहीं और हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। छत्रपति शिवाजी अक्सर अपने गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी से मिलने जाया करते थे। समर्थ गुरु की मस्ती और आनंद को देखकर शिवाजी का मन भी कभी कभी इन परेशानियों से भरे राजकाज से छुटकारा पाने को करता था। दिन दुगनी और रात चौगनी समस्याओं से लड़ते लड़ते शिवाजी महाराज बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। अब तो वह भी किसी तरह संन्यास लेकर राजकाज के झंझट से बचना चाहते थे। एक दिन ऐसा ही विचार लेकर शिवाजी महाराज समर्थ गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, राजकाज की जिम्मेदारियों से बहुत परेशान हो चुका हूं मैं। सोच रहा हूं संन्यास ले लूं। गुरु समर्थ बड़े ही सहज भाव से बोले, अवश्य संन्यास ले लो। सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने की यह सबसे उत्तम राह है। गुरु का उत्तर सुन शिवाजी महाराज खुश हो गए। उन्हें आशा नहीं थी कि गुरुजी इतनी आसानी से अनुमति दे देंगे, किंतु समर्थ गुरु तो झट से मान गए। इस पर शिवाजी ने उनसे कहा, गुरुदेव, आपकी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्तव्य पूर्वक संपूर्ण राज्य का पालन पोषण कर सके, राजकाज संभाल सके? समर्थ गुरु ने शिवाजी से बोला, मुझे दे दो और निश्चिंत होकर सन्यासी बन जाओ। मैं किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करके सारा राजकाज संभाल लूंगा। हाथों में जल लेकर शिवाजी ने अपना संपूर्ण राज्य गुरु समर्थ रामदास को दान कर दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज महल गए और कुछ मुद्राएं भावी खर्च के लिए लेकर जाने लगे। शिवाजी महाराज जा ही रहे थे कि गुरु समर्थ बोले, अरे शिवा, रुक। राज दान कर दिया तो राज के धन पर तेरा कोई अधिकार नहीं, अतः राज्य की मुद्राएं तू अपने साथ नहीं ले जा सकता। गुरुदेव की तर्कपूर्ण बात सुनकर शिवाजी ने मुद्राएं वहीं रख दी और चल दिए। थोड़ी दूर ही गए थे कि समर्थ गुरु बोले, अरे शिवा, अब तो तू सन्यासी हो गया है, अतः राजसी वस्त्रों में जाना सन्यास के अनुकूल नहीं। इतना कहकर गुरु समर्थ ने शिवाजी के लिए भगवा वस्त्रों की व्यवस्था करवा दी। भगवा वस्त्र पहनकर शिवाजी महाराज चल दिए कि पीछे से गुरु समर्थ फिर से बोले, ध्यान रहे, तुम इस राज्य की सीमा में भी नहीं रह सकते। शिवाजी ने कहा, हाँ ठीक है गुरुदेव। वे थोड़ी दूर गए थे कि गुरु समर्थ फिर से बोले, भाई तुम जा तो रहे हो, लेकिन भविष्य के बारे में भी कुछ सोचा है कि नहीं? इस पर शिवाजी ने बोला, भगवान भरोसे है गुरुदेव। गुरुदेव ने फिर से पूछा, अरे फिर भी कुछ तो सोचा ही होगा, बिना परिश्रम के तो पारितोषिक नहीं मिलेगा। शिवाजी ने कहा, मेहनत मजदूरी करके और नौकरी करके अपना गुजारा चला लूंगा गुरुदेव। गुरु समर्थ ने कहा, अच्छा तो यहाँ मेरे पास है तेरे लिए सबसे बढ़िया नौकरी। शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव बताइए बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। समर्थ गुरु बोले, देख, तूने यह राज्य मुझे दे दिया है, अब मैं जिसे चाहूं इसकी देखभाल के लिए रख सकता हूं, इसलिए मुझे किसी योग्य व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी। अतः मैं सोचता हूं कि तुम इसके लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हो। आज से तू मेरा राज्य संभालना, इस भाव से नहीं कि तू इसका स्वामी है, बल्कि इस भाव से कि तू इसका मात्र एक सेवक है। तेरे पास मेरी यह अमानत है। इस तरह सेवा भाव से राज्य संचालन करने में शिवाजी महाराज को फिर कभी भी कोई झंझट मालूम नहीं हुआ। असल में समस्या मालिक बनने में होती है, सेवक बनने में नहीं। हमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय
जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकारने का भाव रख जीवन जीना होगा, क्योंकि जब आप स्वीकार लेते हैं तो समन्वय बैठाना आसान हो जाता है और हम स्वयं को दोष देना बंद कर देते हैं। तो अब से हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सेवक की तरह करेंगे, ना कि मालिक की तरह, जिससे परिस्थिति कोई भी हो हमें परेशानी नहीं आएगी। जिंदगी जिंदाबाद।